आज से हम शुरू करेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक जो हमने समाकलन किया था वह था इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले इसको समझेंगे। निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है, जब हमने समाकलन की शुरुआत करी थी तो हमने यह समझा था कि हम लोग समाकलन करते क्यों हैं। समाकलन का मुख्य प्रयोग है वक्रों के क्षेत्रफल निकालना। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन है y बराबर fx, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर हमें x के मान दे रखे हैं कि a से b तक केवल इतना ही क्षेत्रफल निकालना है। जब हमें लिमिट पता होती है कि हमें a से b तक ही जाना है तो हम उसे निश्चित समाकलन की श्रेणी में रखते हैं। अब इस फंक्शन y बराबर fx या जो वक्र हमने खींचा है इसका क्षेत्रफल हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है समाकलन की आधारभूत प्रमेय से, अर्थात हम इस फंक्शन fx का समाकलन कर दें और लिमिट पुट कर दें a से b। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वह इस वक्र का क्षेत्रफल होगा। पर वक्र का क्षेत्रफल निकालने का एक और भी तरीका होता है जिसे योगफल की सीमा कहते हैं। यही हमारी मूल प्रमेय है। अब योगफल की सीमा में करते क्या है, या जो भी क्षेत्रफल वक्र द्वारा घिरा हुआ है इसे हम कई छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। जैसे यह वक्र, यदि हम इसे इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे अनंत भागों में बांट लें, इस प्रकार से हम भाग इतने छोटे कर दें कि यह जो लाइन है वह एकदम सीधी रहे, तो यह एक आयत हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान काम होगा। और इस प्रकार हम सभी क्षेत्रफलों को जोड़कर कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे योगफल की सीमा कहते हैं। अब योगफल की सीमा में इसी फंक्शन इंटीग्रेशन a to b fx dx का समाकलन ना करके योगफल की सीमा का सूत्र प्रयोग करते हैं। लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 h फंक्शन a प्लस फंक्शन a प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस फंक्शन a प्लस n माइनस h तक, और जहां nh का मान b माइनस a होता है। इसका प्रयोग करके भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिमिट के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखा हुआ है जिनका प्रयोग हम आगे चलकर करेंगे। जैसे लिमिट h टू 0 साइन h अपॉन h का मान 1 होता है, और उसका जस्ट उल्टा लिमिट h टू 0 h अपॉन साइन h का मान भी 1 ही होगा। इसी प्रकार लिमिट h टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h का मान 1 होता है, और लिमिट h टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है। अब हम इसी के आधार पर प्रश्नावली 7.8 को पढ़ेंगे। यहाँ योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करने हैं। 6 सवाल हैं और 6 सवाल में हमें योग की सीमा का प्रयोग करना है। पहला सवाल है लिमिट a टू b x dx। सबसे पहले इसे i बराबर लिखेंगे लिमिट a टू b x dx। अब हम इसमें योग की सीमा के सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है NH का मान होता है b माइनस a। यहाँ b b है और a a है, अतः हमें मान नहीं रखने पड़ेंगे। सो NH बराबर हो गया b माइनस a। अब हमें सबसे पहले फंक्शन a ज्ञात करना होगा। फंक्शन a, चूंकि फंक्शन x है अतः फंक्शन a हो जाएगा। इसी प्रकार फंक्शन a प्लस h हो जाएगा। इसी प्रकार फंक्शन a प्लस n माइनस 1 h का मान
ए प्लस एन माइनस वन एच हो जाएगा। इसी प्रकार जो भी ज़रूरी फंक्शन है उनके मान हम पहले ही ज्ञात कर लेंगे और अब हम सबका मान सूत्र में रख देंगे। आई इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो एच। यहाँ है फंक्शन ए। अब फंक्शन ए का मान क्या निकाला हमने? ए। फंक्शन ए प्लस एच का मान है ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस फंक्शन ए प्लस एन माइनस एच का मान है ए प्लस एन माइनस एन एच। अब हमें इसे हल कर लेना है। सो आई इक्वल टू लिमिट एच टेंस जीरो एच। अब ए ऐसे ही हर जगह ए होगा। सो ए प्लस ए कितनी बार होगा? एन टाइम्स प्लस एच आगे होगा 2h प्लस डॉट 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 कहाँ तक है? एन माइनस एन एच। सो आई इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो एच। अब a प्लस ए एन बार है तो उसका मान यने हो जाएगा और प्लस यहाँ h प्लस 2h प्लस, तो हम यहाँ h कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन माइनस 1। सो आई इक्वल टू लिमिट h टेंस जीरो h यानी और प्लस h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 तक योगफल क्या होता है? n माइनस 1 अपॉन 2। चूँकि संख्या n माइनस 1 तक है, अब हम अंदर यहाँ h से गुणा कर सकते हैं। i इक्वल टू लिमिट h टेंस जीरो, यहाँ हो जाएगा NHA प्लस यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा। एक h इसके साथ ले जाएंगे और एक h इसके साथ में। सो यहाँ हो जाएगा NH माइनस h अपॉन 2। अब जहाँ जहाँ NH है उसका मान हम b माइनस ए निकाले थे, रख सकते हैं। लिमिट h टेंस जीरो, यहाँ हो जाएगा b माइनस ए इंटू ए प्लस NH का मान b माइनस ए, यहाँ b माइनस ए माइनस h अपॉन 2। अब हम लिमिट का मान रख सकते हैं h का मान जीरो रखने पर। सो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ b माइनस ए h तो जीरो हो जाएगा। सो b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। 2ab कैंसिल हो जाएंगे बराबर a स्क्वायर घट जाएंगे। सो बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा सवाल है लिमिट 0 टू 5 x प्लस 1 dx। अब यहाँ fx बराबर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 और लिमिट है 0 से 5, अर्थात NH बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हम जरूरी मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे fa। अब a का मान क्या है? 0 है। सो f0 इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे, मान आएगा 1। ऐसे ही f0 प्लस h तो हो जाएगा 1 प्लस h। f0 प्लस n माइनस 1 h हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 h। अब हम सबका मान सूत्र में रख लेंगे। लिमिट h टू 0 h। सबसे पहले होता है fa का मान आया था 1, fa प्लस h, सो 1 प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस फंक्शन a प्लस n माइनस 1 h,
सो 1 प्लस n माइनस 1 h। अब इसे हम हल कर लेंगे। लिमिट h टू 0 h। अब 1 1 1 1 n टाइम्स लिखा होगा, लिख लेंगे, प्लस अब h यहाँ होगा h, आगे जाकर कहीं होगा 2h, और इसी प्रकार में लास्ट में होगा n माइनस 1 h इक्वल टू लिमिट h टू 0 h। अब यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है तो उसका मान n हो जाएगा, और प्लस यहाँ h कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। सो लिमिट h टू 0 h n प्लस h इंटू, अब इसका मान पिछले सवाल की तरह n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम अंदर h से गुणा कर सकते हैं। लिमिट h टू 0 यहाँ हो जाएगा nh प्लस, यहाँ nh पहले से लिखा हुआ है, एक h और अंदर आएगा तो यहाँ हो जाएगा nh माइनस h और अपॉन 2। अब हम nh का मान कितना था 5 रख सकते हैं और लिमिट खोल देंगे। 5 प्लस यहाँ nh है, इसका मान 5 हो जाएगा, और यहाँ nh है, इसका मान 5 हो जाएगा, और माइनस h का मान 0 अपॉन 2। सो 5 प्लस 5 इंटू 5 25/2। एलसीएम लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 35/2। प्रश्न संख्या 3 है, लिमिट 2 से 3 x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ एफ एक्स का मान एफ एक्स स्क्वायर है, a बराबर 2 है और b बराबर 3, अर्थात nh का मान b माइनस a होता है, सो 1 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले फंक्शन a निकालेंगे, अर्थात f2 2 का वर्ग होगा। फंक्शन 2 प्लस h निकालेंगे, सो 2 प्लस h का वर्ग हो जाएगा, और फंक्शन 2 प्लस n माइनस 1 h निकालेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 h का वर्ग हो जाएगा। अब हम लिमिट में मान रखेंगे। लिमिट h टू 0 h। सबसे पहले फंक्शन a का मान 2 का वर्ग, फिर 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 प्लस n माइनस 1 h पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बराबर लिमिट h टू 0 h। अब यहाँ हम सभी होल स्क्वायर खोल देंगे, सो आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का वर्ग h स्क्वायर और प्लस 4 n माइनस 1 h। लिमिट h टू 0 h बाहर। अब यहाँ 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितनी बार आए होंगे n बार, सो n इंटू 2 स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ h स्क्वायर आया है तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, आगे हो जाएगा कहीं पर 2 स्क्वायर, और अंत में हो जाएगा n माइनस 1 का वर्ग, प्लस इसी प्रकार यहाँ 4h आया है, यहाँ तो 1 है, कहीं पर 2 भी होगा, और लास्ट में n माइनस 1 h होगा। सो लिमिट h टू 0 h, यह हो जाएगा 4n और प्लस यहाँ h स्क्वायर। अब यहाँ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे
n+1 2n+1 अपॉन 6। बस ध्यान रखना है कि n का मान n-1 है। सो हो जाएगा n-1 n, और अब 2n-2 और +1 और अपॉन 6 प्लस 4h। इसी प्रकार यहाँ 1 + 2 + ... n-1, यहाँ पर भी n का मान n-1 है, तो सूत्र हो जाएगा n-1 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ h से गुणा कर देंगे, लिमिट h टू 0, यहाँ हो जाएगा 4nh प्लस, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ h³ हो जाएंगे, अर्थात 3 बार h, एक बार h यहाँ ले जाएंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। सो हो जाएगा पहले NH - H, यहाँ NH और यहाँ 2NH - H अपॉन 6। यहाँ तो पहले 2 से काट दो, सो बाहर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक h ये हैं, एक h ये हैं, 2 बार h हो जाएंगे, एक h यहाँ और एक h यहाँ। सो NH -H। और अब हम लिमिट खोल सकते हैं, जहाँ जहाँ NH है उसका मान 1 रखना है, और जहाँ जहाँ H है वह 0 हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस यहाँ 1 और यहाँ 2, सो 2 अपॉन 6 प्लस, और यहाँ पर 2, 4 2 6 और यहाँ 1/3, 6 × 18 1 19/3। प्रश्न संख्या 4 है, लिमिट 1 to 4 x² - x dx। अब यहाँ पर भी 2 फंक्शन हैं, दोनों को हम अलग अलग करेंगे। 1 से 4 x² dx और -1 से 4 x dx। इसे I1, 1 से 4 x² dx, और इसे I2, 1 से 4 x dx। अब हम x² dx का मान आप आराम से ही निकाल सकते हैं, एकदम प्रश्न नंबर 3 की तरह, और x dx का मान प्रश्न नंबर 1 की तरह। जब दोनों ही मान आ जाएंगे तो हम यहाँ I1 - I2 में रखकर I का मान निकाल सकते हैं। 5वां सवाल है, लिमिट -1 से 1 e⁻x dx। अब यहाँ fx का मान e⁻x दिया हुआ है, और a का मान है -1 और b का मान 1। NH क्या होता है? b - a, मान रख दो तो 2 आएगा। अब हम जरूरी मान निकाल लेंगे। सबसे पहले fa निकालना होता है, और a का मान है -1, यहाँ मान रखेंगे, आएगा e⁻−1। पुनः a + h निकालना होता है, e⁻−1 + h, इसे हम e⁻−1 × e⁻h भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार फंक्शन -1 + n-1h का मान हो जाएगा e⁻−1 + n-1h, और जिसे हम e⁻−1 × e⁻n-1h भी लिख सकते हैं। अब हम सबके मान सूत्र में रख देंगे। लिमिट h टू 0 h। सबसे पहले होता है फंक्शन a, मान क्या है? e⁻−1 प्लस फंक्शन a + h e⁻−1 × e⁻h प्लस ... लास्ट में होता है फंक्शन a + n-1h e⁻−1 × e⁻n-1h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ e⁻−1 पूरे में कॉमन है, निकाल लेंगे e⁻−1 × h। अब यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस e⁻h प्लस ... e⁻n-1h।
अब यह एक जीपी है जहां प्रथम पद कितना है, 1 है, और r का मान कितना हो जाएगा, e की पावर h। चूंकि यहाँ प्लस का निशान है अतः हमें जीपी जोड़नी पड़ेगी। सूत्र क्या होता है, s बराबर a r की पावर n-1 अपॉन r-1। हम इस जीपी को जोड़ देंगे, लिमिट h टू 0 e की पावर -1 इंटू h, यहाँ हो जाएगा a का मान तो 1 है, सीधा e की पावर nh-1 अपॉन e की पावर h-1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टू 0 e की पावर -1 e की पावर nh-1 अपॉन, अब यह वाला जो h है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बटा h। अब लिमिट h टू 0 e की पावर h-1 अपॉन h का मान 1 होता है, बाकी सबके मान रख देंगे, e की पावर -1 इंटू nh का मान 2 आया था, सो e की पावर 2 -1 और इसका मान तो 1 हो गया। सो यहाँ आ गया e की पावर 2 -1 अपॉन e की पावर -1 जब जाएगा नीचे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। सो हमारा आंसर हो जाएगा e² -1 अपॉन e। प्रश्न नंबर 6 है, लिमिट 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx। अब यहाँ अंदर दो फंक्शन है, हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे इस प्रकार से, 0 से 4 x dx प्लस 0 से 4 e की पावर 2x dx। अब हम दोनों को ही अलग अलग हल कर लेंगे, इसे I1 मानकर और इसे I2 मानकर। सबसे पहले I1 बराबर 0 से 4 x dx। अब यहाँ a का मान 0 है, b का मान 4 है और fx का मान x है। सबसे पहले nh निकालेंगे, nh होता है b माइनस a, तो हो जाएगा 4। अब हम फंक्शन a निकालेंगे और a का मान है 0, तो मान हो जाएगा 0। फंक्शन 0 प्लस h हो जाएगा। इसी प्रकार फंक्शन 0 प्लस 2h हो जाएगा और अंतिम फंक्शन 0 प्लस n-1h बराबर हो जाएगा n-1h। अब हम सूत्र में सबके मान रखेंगे, लिमिट h टू 0 h। सबसे पहले फंक्शन a 0 है और फंक्शन 0 प्लस h या a प्लस h कहें तो h होगा, आगे 2h होगा, प्लस डॉट 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 n-n होगा। सो लिमिट h टू 0 h। अब यहाँ हम h कॉमन ले सकते हैं, सो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n-1। अब इस सीरीज को हम बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, लिमिट h टू 0 h इंटू यह हो जाएगी n-1 अपॉन 2। अब यहाँ हम h से गुणा कर देंगे, सो लिमिट h टू 0। अब यहाँ h² हो जाएंगे, एक h यहाँ ले जाएंगे और एक h यहाँ, सो गुणा हो जाएगी nh माइनस h और अपॉन 2। अब हम लिमिट का मान रख देंगे, जहाँ जहाँ nh है उसका मान 4 हो जाएगा और जहाँ जहाँ h है उसका मान 0। सो 4 गुणे 4 और वो तो 0 हो गया, बटा 2, इसका मान आ गया 8। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे, लिमिट 0 से 4 e की पावर 2x dx। यहाँ पर भी nh का मान तो 4 ही होगा, बस fx बदल गया है। अब fx क्या है, e की पावर 2x। तो हमें फंक्शन 0 जो कि a का मान 0 है निकालना पड़ेगा, हो जाएगा e की पावर 0। इसी प्रकार फंक्शन 0 प्लस h e की पावर 2h,
इसी प्रकार फंक्शन 0 प्लस n माइनस 1h हो जाएगा e की पावर n माइनस 1 2h। और आप सबके मान सूत्र में रखने हैं। लिमिट h टू 0 h, यहाँ सबसे पहले फंक्शन a उसका मान e की पावर 0 है प्लस e की पावर 2h। इसी प्रकार अगर और आगे लिखें तो e की पावर 4h आएगा प्लस डॉट 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 e की पावर 2 n माइनस 1h। सो लिमिट h टू 0 h, इसे हम 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h और प्लस डॉट 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 e की पावर 2 n माइनस 1h भी लिख सकते हैं। अब यह एक जीपी है जहाँ a का मान कितना है 1 है और r का मान e की पावर 2h है। चूँकि सब कहीं प्लस लगे हुए हैं अतः हमें जीपी का योगफल निकालना होता है। सूत्र क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मान रख देंगे। लिमिट h टू 0 h बार, a का मान तो 1 है, सीधा r का मान क्या है 2h। सो हो जाएगा 2nh माइनस 1 अपॉन r का मान e की पावर 2h माइनस 1 बराबर लिमिट h टू 0, यहाँ हो जाएगा 2nh माइनस 1 अपॉन, यहाँ लिखा है e की पावर 2h माइनस 1। अब यह वाला h यहाँ चला आएगा। चूँकि यहाँ e की पावर 2h है अतः यहाँ 2h होना चाहिए, तो हम यहाँ बटा में 2 कर लेंगे। अब लिमिट h टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h तो 1 हो जाएगा। बाकी सबका मान रख लेंगे। हाफ nh का मान था 4, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 8 माइनस 1। अब यह i2 का मान है और हमें निकालना है i1 का मान आया था 8 प्लस यहाँ आया है e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे 16 प्लस e की पावर 8 और माइनस 1 अपॉन 2। सो i हो जाएगा 15 और प्लस e की पावर 8 अपॉन 2।